हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 2 तक के प्रश्नों को कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 के प्रश्नों को करेंगे। तो देरी किए बिना हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि एक कोई सेट दिया गया है, तो इसी सेट से हमें सभी प्रश्नों को करना है। एक सेट बना के दे दिया है कि इस सेट के आधार पर सभी सेटों को जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को इस सेट के आधार पर हल करना है। ठीक है ना। तो लिखा है कौन सा सेट सही नहीं है वो अपन के लिए लिखना है। ठीक है ना। कौन सा प्रश्न सही है, कौन से प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में देख लीजिए, मान लीजिए कि सेट इतने इतने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें आप बताना है इसमें। तो करते हैं। हमारे लिए प्रश्न एक दिया गया है, प्रश्न एक करते हैं। सभी को एक ही प्रकार से हल करना है। सब जो हमारा जो प्रश्नावली है सबसेट के बारे में दिया गया है इस पूरी प्रश्नावली में। तो हमने देखा प्रश्न 2 तक के प्रश्नों को तो हमने बहुत आसानी पूर्वक कर लिया। इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को सबसेट समझ में आ गया होगा। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा। प्रश्न 30 का पहला प्रश्न कर सबसे पहले दिया गया है, जो दिया गया है यह जो हमारा सेट है, सभी सेटों में इस सेट के आधार पर सभी सेटों से हमें क्या करना है, उत्तर को देखना है। ठीक है ना। कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही नहीं, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, दिया गया है। लिख लेते जल्दी से। सेट ए है हमारा 1 2। ठीक है ना। और इसके अंदर भी एक सेट है। ठीक है ना। इस सेट को हम सेट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको एक अवयव पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक अवयव, जिस प्रकार से एक अवयव है, 2 एक अवयव है, इसी प्रकार से जो हमारा ये पूरा है यह क्या है, एक अवयव है। ठीक है ना। ना कि सेट क्या है, अवयव है। इसको हमने बता दिया आपके लिए ना, आप इसको सेट समझे। ठीक है ना। सेट तो हमारा ए है, पूरा सेट ए दिया गया है। इसमें क्या क्या अवयव है, सेट ए में हमारे अवयव है। इसको हम लिख सकते हैं कि सेट, हम बात कर रहे हैं अवयव के बारे में। हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं क्या। ठीक है ना। और 2 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। या हम 3 4 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यह सेट नहीं है, यह अवयव है। देखिए प्रश्न में यह अवयव है। ठीक है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से हमारा चार प्रश्न बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो हम इस सेट में हम ऐसा तो लिख सकते हैं, तो कॉमन बात है। ठीक है ना। कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में, 2 भी कर रहा है, ये पूरा अवयव भी कर रहा है बिलोंग, और 5 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा अब देखो, हमने ये आपको बता दिया, ये तो हमें लिखना ही है, तो हमें मालूम होना चाहिए, जनरल नॉलेज मालूम होना चाहिए कि सेट के अंदर के जो क्या है, अवयव है। तो इन अवयव, ये अवयव बिलोंग कर रहे हैं। यदि इस अवयव को ऐसा सेट में लिख दिया जाए, सबसेट है ए का, तो हम कह सकते हैं यह सत्य कथन है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं सत्य कथन है। ठीक है ना। हम इसके बारे में सबसेट में लिख रहे हैं इनको है। और इसको कैसा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, पहले से हमारा एक कोष्टक बनाना है। ठीक है ना। जो हमारा क्या होता है, सब जो सेट है, अब ये पूरा अवयव है, तो अवयव क्या है, 3 और 4। हाँ, इसको ऐसा लिखना है, ये पूरा अवयव है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। आप बोलो कि 2 बार सेट बना, नहीं, पूरा अवयव है। अब ये सेट बना, सबसेट है ए का, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, सबसेट है ए का। ठीक है। इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, और देखो इनको कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1 2 और 5 सेट है काय का, सबसेट है काय का, ए का। क्यों, हमने बताया है कि ए के बारे में बात की, ये पूरा सेट है। तो हमने बोला है जो पहले जो सेट दिया, इसके पूरे अवयव काय में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो देखो 1 भी है, 2 भी उपस्थित है, 3 5 भी उपस्थित है, तो बोल सकते सबसेट है। या इस प्रकार से भी हो सकता है, 1 2 सबसेट है, इस प्रकार से भी लिख सकता है। या 2 5 इस प्रकार से भी लिख सकता है। ठीक है ना। और बता दें तो, और इस प्रकार से भी लिख सकता है कि 1 2 3 4 ये पूरा क्या है, एक सेट है।
सब, ठीक है ना। ये पूरा सबसेट काय का है, ए का। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम आइए प्रश्नों को करते हैं। इनका हम क्या लिखा है, मान लीजिए कि सेट इतने इतने निम्नलिखित में से, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। हमने बता दिए इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी जी हमने लिखाए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इतनी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यानी इनका प्रकार सत्य है, यानी कि यह पूरे सत्य प्रकार से, सही प्रकार से लिखे हैं। तो देखते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, हाँ, पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो 3 और 4 है, ठीक है ना, जो 3 और 4 है क्या होना चाहिए, 3 और 4 सबसेट है क्या। तो देखो हमने बोला है कि सबसेट यह क्या है, एक अभी हमने बताया यह क्या है, एक अवयव है। क्या है, अवयव। देखो हमने इसको बताया ना, देखो हमने लिखा है, सबसे पहले यही लिखा था, जो हमारा जो एक जो अवयव दोस्त जो सेट के रूप में बना है, अवयव बना है, लेकिन ये अवयव है, ठीक है ना। जिस प्रकार से एक है, x के मान है पूरे, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर पूरा है, x बराबर 5 है। तो उसी प्रकार से तो यह क्या है, एक अवयव है। क्या है, अवयव है। यदि ऐसा होता, एक कोष्टक कैसा होता, जो हमारा जो मंझला कोष्टक है, एक पहले ऐसा होना चाहिए और फिर इसके अंदर अवयव होना चाहिए। अवयव तो कोष्टक में वैसे ही था, समुच्चय रूप में था, तो हमने ये लिख लिया है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोस्टक, यानी कि पहले मंझला कोष्टक होना, उसके अंदर पूरे जो सेट दिया गया वो होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं सब सेट है। लेकिन ये क्या है, ये पूरा अवयव है। ये कैसे क्या है, पूरा अवयव है, क्योंकि अवयव दिया गया है। तो ऐसा रूप यदि लिखा हो तो हम कह सकते हैं कि ये अवयव है ए का, ठीक है ना। और यदि ऐसा रूप लिखा हो, मंझला ब्रैकेट और फिर उसके अंदर पूरा अवयव दिया गया है, तो बोल सकते सबसेट ए है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है सब, यदि यह पूरा क्या है, अवयव है। तो पहले में उत्तर क्या लिखोगे, पहले का उत्तर हम लिखेंगे, अगले पेज में बता रहा है आपको उत्तर, जो हमारा इस प्रकार से दिया गया है, यह एक अवयव है, ना कि सेट, इसलिए यह कथन सही नहीं है, ठीक है ना। पहले का उत्तर हो गया। दूसरा का उत्तर देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है कि 3 और 4 अवयव हैं एक ही। अब देखो, अब भी हमने आपको बताया है, यदि ऐसा होता, ये क्या है, जो हमारा पूरा सेट है, ये पूरा अवयव है। तो अगर 3 और 4 अवयव है ए का, यदि ऐसा प्रश्न में पूछा गया है, तो यह सत्य क्या है, यह कथन क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है प्रश्न 2 में। देखो सेट बना है, यानी अवयव, सेट अवयव में यानी कि जो अवयव है ना, सेट के रूप में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो वही है, तो देख लो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं, हम इसको लिख रहे हैं, प्रश्न 2 का उत्तर लिख रहे हैं। बोल रहा है 3 और 4 एक अवयव है, इसलिए यह है सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग करता है, या कह सकते हैं सेट ए में संबंध रखता है। बिलोंग्स टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध रखता है। दूसरे का आंसर हो गया। यानी यह कथन, इसलिए यह कथन सही है, यानी कि यह सही लिखा है, ठीक है ना। यह कथन क्या था, असत्य था, गलत था, सही नहीं था। तीसरा बोलते, तीसरे का उत्तर लिख रहे हैं। हाँ देखो, हमने बोला था हमें एक सेट दिया गया है, हमारा तो ये पूरा अवयव है, जो सेट के अंदर दिया गया है, ये पूरा अवयव है, और यह पूरा अवयव सेट में दिया गया है, और बोला है सब सेट है क्या, ए का। तो अब भी हमने बताया था, इसका रूप ऐसा बन सकता है। देखो ऐसा रूप बन सकता है, जो हमारा एक सेट है, सेट यानी बोल रहा है जी पूरा सब सेट है ए का, तो जो अंदर दिया गया है सेट में वो भी एक अवयव है पूरा। तो बोल सकते हैं यह सत्य है, सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है। लिखे, कैसा लिखे,
3 और 4 एक अवयव हैं सेट ए का, इसलिए क्या होगा, इसलिए समुच्चय के अंदर अवयव है यह उप समुच्चय होगा समुच्चय ए का। ठीक है ना। उप समुच्चय का मतलब सब सेट होगा ए का, समुच्चय ए का, सेट ए का। ठीक है ना। समुच्चय को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेट। तो यह कथन क्या है, सही है, यह सही है। चौथा, तो प्रश्न 4 को हम दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। ठीक है ना। तो प्रश्न 4 से हम दूसरी वीडियो में आपको प्रश्न करवाएंगे हल।